हमें कहीं तो एक सीमा तय करनी होगी, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कोई भारत की बर्बादी के नारे नहीं लगा सकता। फिर चाहे वो किसी विचारधारा का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, वो सिर्फ राष्ट्र विरोधी है। सिर्फ जेएनयू ही नहीं, प्रेस क्लब में अफजल गुरु को शहीद बताकर उसे सेलिब्रेट करने वालों पर भी जी न्यूज की खबर के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रेस क्लब में अफजल गुरु पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें भारत विरोधी नारे तो लगे ही, अफजल गुरु की तस्वीर वाले पोस्टर पर यहाँ लिखा गया, सेलिब्रेटिंग मार्टरडम। जिस आतंकी को देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद फांसी हुई, उसे शहीद घोषित करने वालों को क्या कहेंगे आप? देशद्रोही नहीं तो और क्या। इस कार्यक्रम के आयोजक थे अली जावेद। प्रेस क्लब में अली जावेद के नाम से ही हॉल बुक करवाया गया था और इसमें भारत विरोधी नारे लगाए गए। खुद अली जावेद ने भी जी न्यूज पर इस बात को माना। बिल्कुल हमने कहा, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं प्रेस क्लब के मिस्टर राहुल जलाली, मैंने उनसे कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि ये मेरे नाम से हॉल बुक हुआ। अगर मुझे मालूम होता कि इस तरह की बदतमीजी वहाँ होगी तो कतई मैं जो है इस हॉल उनके लिए ये हॉल बुक नहीं करवाता। अली जावेद ने कार्यक्रम में भारत विरोधी नारों के लिए अपना पल्ला झाड़ दिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर SAR गिलानी पर सवाल उठाए। लेकिन जी न्यूज की खबर का असर ये रहा कि प्रेस क्लब की मैनेजमेंट कमेटी ने अली जावेद की प्रेस क्लब की सदस्यता रद्द कर दी। अली जावेद को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए भी बुलाया। प्रेस क्लब ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो प्रेस क्लब के हॉल की बुकिंग पॉलिसी की समीक्षा करेगी। दिल्ली के अंदर बैठकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और राष्ट्र विरोधी नारों के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। और आखिर ये गुस्सा क्यों न हो? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश को बर्बाद करने की बातें करना, आतंकवादियों को समर्थन देना, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बातें करना, ये किसी भी भारतीय को बर्दाश्त नहीं होगा। बड़ा सवाल ये भी है कि जो भारत विरोधी नारे लगाते हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी स्कॉलरशिप पर सरकार जनता की गाढ़ी कमाई क्यों खर्च करे? किसी को भी सरकार और सिस्टम के खिलाफ बोलने की आजादी तो मिल सकती है, लेकिन देश के खिलाफ बोलने और देश को कोसने की आजादी किसी को नहीं दी जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ पर एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर जेएनयू जैसे शिक्षा के मंदिरों में देशद्रोह के बीज बोए जाएंगे तो फिर देश को दूसरे विश्वविद्यालयों में भी कुछ समय बाद आतंक के पेड़ दिखाई देने लगेंगे, जो शैक्षिक संस्थानों के मूल चरित्र के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। शिक्षा के मंदिरों में देशद्रोह को पनपने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हमारी ये मुहिम जेएनयू और प्रेस क्लब जैसे अहम संस्थानों के अंदर कुछ लोगों द्वारा चलाए जा रहे नफरत के एजेंडे के खिलाफ है। इस सोच को पहचानना और इसका साफ शब्दों में विरोध करना इस समय देश की सबसे बड़ी जरूरत है। किसी को भी सरकार और सिस्टम के खिलाफ बोलने की आजादी मिल सकती है, किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ बोलने की आजादी मिल सकती है, विरोध का पूरा हक है, लेकिन देश के खिलाफ बोलने और देश को कोसने की आजादी किसी को नहीं दी जा सकती। और दुख की बात यह है कि ऐसे लोग पासपोर्ट इसी देश से लेते हैं, राशन कार्ड भी इसी देश से लेते हैं, सब्सिडी और भत्ते भी इसी देश से लेते हैं, और अगर स्कॉलरशिप मिलेगी तो वो भी यहीं से लेंगे, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हैं और नारेबाजी इसी देश के खिलाफ करते हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष शब्द का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया है। ऐसे लोगों ने सेक्युलर शब्द को एक ढाल बनाकर देश को नुकसान पहुंचाने वाली राजनीति की है और सेक्युलर शब्द की आड़ में देश को तोड़ने और आतंक फैलाने वालों को बढ़ावा दिया है। वक्त की सबसे बड़ी मांग यह है कि भारत को सेक्युलर शब्द की सही परिभाषा को पढ़ने और समझने की जरूरत है।